नमस्कार एंड वेलकम। मैं हूं जया सिन्हा और रंग तरंग के इस खास अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत की कला, संस्कृति और हमारी सांस्कृतिक विरासत की बेहद खूबसूरत झलक लिए हर हफ्ते हम हाजिर हो जाते हैं रंग तरंग के इस खास अंक के साथ। तो आज का एपिसोड भी बेहद खास है। साथ ही समर वेकेशंस आर ऑन, यानी कि बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, बच्चों का धमाल इस वक्त जारी है। किस तरह से बच्चों को आप भारत की कला संस्कृति से जोड़ सकते हैं और उनके साथ और ज़्यादा समय बिता सकते हैं, इस पे भी होगी खास रिपोर्ट। तो देर कैसे शुरुआत करते हैं रंग तरंग के। कहते हैं ना, बच्चे गीली मिट्टी के होते हैं, जो भी आकार दे दीजिए, जो भी दिशा दिखा दीजिए, बस वो वैसे ही हो जाएंगे। इस समय चल रही हैं समर वेकेशंस, गर्मियों की छुट्टियां, और सबसे बड़ी चुनौती है इस समय अभिभावकों के सामने कि कैसे वो अपने बच्चों की एनर्जी को चैनलाइज करें, उनकी ऊर्जा को सही दिशा दे सके। इस कड़ी में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, विभिन्न वर्कशॉप्स चल रही हैं। आइए इसी कड़ी में आपको ले चलते हैं बेहद खास कार्यक्रम समर्स एट NGMA, जहाँ पर NGMA में बच्चों के लिए पोट्री, कोलाज मेकिंग, थिएटर, प्रिंट मेकिंग, तमाम तरह की वर्कशॉप्स चलाई जा रही हैं और बच्चे इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। बच्चों में हमेशा ही कुछ नया सीखने की ललक रहती है। जरूरत है सिर्फ सही मौके की और प्रोत्साहन की। गर्मियों की छुट्टियों के समय में अगर खेलकूद के साथ कुछ नया सीखने का अवसर मिल जाए तो क्या कहने। गर्मियों की छुट्टियों के दौरान बच्चों को विभिन्न कलाओं से जोड़ने के प्रयास इन दिनों चल रहे हैं। देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स में समर एट NGMA कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। विजुअल आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स के दोनों को क्लब करके हमने। और इस वक्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा गोविंद जायसवाल संबोधित कर रहे हैं प्रेस को। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। Student interest, the ministry has decided to cancel the examination. Next day of examination जल्दी ही कन्वे कर दी जाएगी और इसके साथ ही मैटर को CBI को भी रिफ़र कर दिया गया है, ताकि जो भी पॉसिबल अगर कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट है तो सभी लोगों को उनको खिलाफ कार्रवाई की जा सके। मैं एक बात को दोबारा रिटेट करना चाहता हूँ कि मिनिस्ट्री इज कमिटेड टू इंश्योर स्टूडेंट इंटरेस्ट एट ऑल लेवल, एंड मिनिस्ट्री डज नॉट एंड विल नॉट हेजिटेट टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट एनीवन if found involved in any matter which indicate the compromise of examination. स्टूडेंट्स का हित हमारे लिए सर्वोपरि है और हम सभी कमिटेड हैं और सभी एजेंसी के साथ हम काम कर रहे हैं, और इसीलिए प्रोएक्टिव स्टेप लिया गया है ताकि कोई भी ये क्लेम न कर पाए कि स्टूडेंट्स के हित की किसी भी तरह की कोई कम्प्रोमाइज़ की जा रही है। धन्यवाद। Now yes, the question and answer session, please. Just a second. Just a second. So now we'll have the question and answer session. Please just introduce yourself before asking. One at a time. One by please. one. नीरज पांडे वीकली। मेरा सवाल आपसे ये है, NTA को किस प्रकार के इनपुट मिले थे और क्या NTA के कुछ ऑफिसर्स या उनके कर्मचारियों का भी इस मामले में इन्वॉल्वमेंट है, या कुछ कोचिंग संस्थानों का भी कुछ इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा है आपको? इनपुट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को मिले थे I4C के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर काम करता है। वो इनपुट टेक्निकल नेचर के थे और प्राइमा फेसी ये अपीयर हुआ था कि एग्जाम इट माइट हैव कॉम्प्रोमाइज। अभी तक किसी डायरेक्ट लेवल की बात नहीं हुई थी, एंड ये प्रोगेटिव इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का है कि दे इंक्वायर द मैटर and check and possible collision at any level. We are again saying collision at any level if found. We are very much ready to take action against anyone.
बट ये मैटर अभी सीबीआई को गया है. वी शुड वेट फॉर देयर रिपोर्ट. थैंक यू. Yes, please. Next question from आपसे please. मदन जी just a second. आप पूछिए. प्रशांत तो एनडीटीवी से आपने कहा कि टेक्निकल नेचर के इनपुट्स थे. क्या पेपर लीक की शिकायत मिली है, और दूसरा किस इलाके से मिली है इस तरह की शिकायत, अगर आप बता पाएं देश के किस इलाके से? Just as supplementary, you can just give us few more details on the nature of these technical inputs. Is it in the nature of a paper leak या कोई cheating, unfair means? What is it exactly? सर, And इसी में which एक areas चीज़ और are जोड़ दूंगा affected? मैं. ये जब पेन पेपर टाइप का एग्जामिनेशन था, ये वाला नेट का, तो साइबर ने आपको इनपुट किस आधार पर दिया, मतलब उसका क्या मतलब हुआ, इससे तारतम्य क्या इन दोनों बातों का? देखिए, जो I4C है, इट वर्क्स एट द डिफरेंट लेवल ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म. किसी भी तरह के आपके जो कम्युनिकेशन है कुछ हैं, उससे कुछ इंडिकेशन मिले थे, लेकिन चूंकि अभी मैटर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को दिया गया है, एट दिस लेवल इफ यू डिस्क्लोज एनी डिटेलिंग इट मे कॉम्प्रोमाइज द इन्वेस्टिगेशन. सो और ये मुझे विश्वास है कि हम सभी चाहते हैं कि जो भी लोग इन्वॉल्व हों उनके खिलाफ एक्शन हो. अगर डिटेल को ज्यादा डिस्क्लोज किया गया तो इट में अफेक्ट द इन्वेस्टिगेशन. दैट्स व्हाई इट कैन नॉट बी डिस्क्लोज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. थैंक यू. मदन जी आप ये होगी. So, I'm Joe from Haryana. So, on 14th of June, there was some Twitter handles, subscribement said that there was some kind of paper leak on the UGC net exam and Telegraph channels and showing this kind of asking for money and giving the papers and everything. Whether Ministry of Education or NTA got any kind of information on that day? मैं आपको वही दोबारा बता रहा हूँ कि चूंकि एग्जाम Because it's the 4th day before, like 14th of June. That's why. See, when I said ki prima facie we have found that examination may have been compromised, so that should be enough to indicate. Rest detailing we can't disclose at this point of time. Thank you. Whether any action taken on that time, sir, on the 14th of June, after this tweet happened? That's what I'm saying. They see, nobody has complained. The agency itself taken action. That I4C itself has taken action and caught those kind of that input, and they shared with us. That's why we have taken action. रवि आप पूछेंगे. मैं रवि न्यूज़ 18 इंडिया से. एनटीए की तरफ से दोनों एग्जाम लिए गए थे, नीट और नेट. तो एनटीए के लेवल पे कहीं पे आपको लग रहा है कि खामी रही, क्योंकि सवाल एनटीए को लेकर खड़े हो रहे हैं. देखिए, हम किसी भी तरह के कंक्लूजन पर जाने से पहले एक प्रॉपर एविडेंस को चेक करते हैं. आप सभी जानते हैं कि देयर आर ह्यूज मैकेनिज्म इन्वॉल्व. एनटीए का अपना एक मैकेनिज्म है, उसके बाद सेंटर्स इन्वॉल्व हैं, उसके बाद कई परीक्षा सेंटर उसमें उनके लोग इन्वॉल्व होते हैं. किसी भी कंक्लूजन पर जाने से पहले इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट का वेट करना चाहिए. वी आर टेकिंग प्रॉम्प्ट एक्शन ताकि किसी बच्चे का भविष्य कॉम्प्रोमाइज न हो पाए. दैट इज आवर इंटेंशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, drawing the conclusion, it depends upon the investigating agency. Right, and now we go to the right side. अरविंद जी आप पूछेंगे. मेरा सर सवाल है कि एनटीए जो है परीक्षा यूजीसी नेट की कराई है, इसमें क्या किसी प्राइवेट एजेंसी की आपने मदद ली थी कि या एनटीए खुद अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से करवा रही है? सी, मैकेनिज्म में काफ़ी लोग इन्वॉल्व रहते हैं. ये एग्जामिनेशन या कोई भी एग्जामिनेशन एजेंसी होता है, मैकेनिज्म में काफ़ी लोग इन्वॉल्व रहते हैं. नहीं, मेरा सवाल है कोई प्राइवेट इसमें प्लेयर इसमें इन्वॉल्व था कि एनटीए खुद अपने लेवल सब पूरा अरेंज करवा रही है? एनटीए ही अरेंज करवाता है. देयर आर सर्टेन स्टेक होल्डर हु सपोर्ट दैट होल इंडेवर. नहीं, इसमें आ रहा है कोई प्राइवेट एजेंसी इसमें इन्वॉल्व है, ऐसा आपको? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आप कंक्लूजन की बात कर रहे हैं. दैट वी डोंट वांट टू मेक एनी स्टेटमेंट ऑन दैट. ये जो एग्जाम है हर साल 18 से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है. इस साल पेन एंड पेपर OMR शीट, you can tell us why that happened and could that in any way be related? Did that make it any easier for the exam to be copied? Why question on the इसी में सेम चीज में एक चीज और जोड़ना है कि इस बार जो सेंटर्स पड़े थे उन पर मिक्सिंग ऑफ सब्जेक्ट्स के एग्जाम नहीं हुए. जैसे कोई एक सेंटर अभी हमने बात की थी मध्य प्रदेश में भोपाल का मिला, तो एक सेंटर था उस पर केवल जर्नलिज्म का पेपर था, जबकि पहले का तरीका ये है कि अलग अलग सब्जेक्ट के बच्चे उस सेंटर पर रहते हैं. तो एक ही सब्जेक्ट का होने से तो कंप्रोमाइज होने की गुंजाइश ज्यादा है. सर, एक ही चीज इसमें और ऐड कि पिछले महीने ही बच्चों को पता चला कि उनको इस बार ऑफलाइन एग्जाम देना है. पहले जब वो फॉर्म भर रहे थे इस परीक्षा का तो उन्हें ये नहीं पता था कि इस बार उनकी परीक्षा ऑफलाइन होने वाली है. देखिए, 83 सब्जेक्ट्स के एग्जाम
लिए गए थे इसमें, उसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी होता है, और जो भी स्टेप लिए गए थे एनटीए के द्वारा पहले के एक्सपीरियंस के द्वारा, ताकि उसको और इम्प्रूव किया जा सके। बट अगर कोई इशू है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इट इज एट वेरी प्राइमा फेसी लेवल, गवर्नमेंट हैज टेकन प्रोएक्टिव स्टेप, नथिंग शुड बी कंक्लूडेड एट दिस लेवल। बट क्या स्टेप है, क्या उसमें फैक्ट इन्वॉल्व है, दैट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नहीं सर, ये जो फॉर्मेट बदला गया हाँ, उसका ये क्या सर व्हाट इज द है? रीजन फॉर दैट? यू सेड इट्स बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, व्हाट इज दैट एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन? मतलब कंप्यूटर बेस्ड का क्या एक्सपीरियंस खराब था कि पेन एंड पेपर करना पड़ा? खराब नहीं था। सी, एक्सपीरियंस वाज नॉट बैड, द मैटर इज हाउ कैन वी कैन फर्दर इम्प्रूव। सी, एवरी लर्निंग गिव्स अ इंडिकेशन कि यू कैन इम्प्रूव सर्टेन एस्पेक्ट। जब आप पेन एंड पेपर ले आते हैं, कई बार स्टूडेंट्स की इशू भी आते हैं कि इसको इस फॉर्मेट में लेना चाहिए। सो बेस्ड ऑन द डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन, बेस्ड ऑन द डिफरेंट इनपुट, बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, एवरी इंस्टीट्यूशन टेक डिसीजन, एंड दैट्स वाई एवरी इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व। आप देखिए, एनटीए इज ऑल्सो न्यू एजेंसी, 2019 से काम कर रही है। इन 4 ईयर एक्सपीरियंस दे आर कंडक्टेड मोर देन 1 करोड़ स्टूडेंट्स एग्जाम, जो दुनिया की सेकेंड हाईएस्ट नंबर है, फर्स्ट गांव का है, विच वी आर अबाउट टू क्रॉस। इतने बड़े एग्जामिनेशन को कराने में वी टेक input from different stakeholders, especially students. So every examination we improve based on the input received from different stakeholders. So that we have to consider. कई बार आप input लेते हैं, then you change the pattern, and then the system. अगर आपको दूसरा, those things should not be linked. No, I'm not saying आप लिंक करिए, मैं मतलब explain कर रहा हूँ कि जब हम कोई कहीं जा भी रहे हैं, तो दैट्स वाई समटाइम हम किसी भी तरीके से अपना मैकेनिज्म को चेंज करते हैं। एवरी एजेंसी इवॉल्व ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, and based on that experience they conduct the examination. But if any accident happen, that should not be completely attributed to that change. That's what I am saying. But what are the pure reason, point wise point, NTA can explain it later on, but that's what my reply on this aspect. Thank you. राइट साइड अगेन, आप पूछिए फटा। सर, भोपाल के कुछ स्टूडेंट्स ने ये क्लेम किया था, मैं इला हूँ इंडिया टीवी से, और हमारे पास इसका स्क्रीनशॉट भी है, जिसमें 17 जून को ये देखिए कुछ स्टूडेंट्स ने ये कहा था कि पेपर जो है वो लीक किया गया है, और उसके प्राइस भी बताए कि 5,000 रुपये में ये पेपर लीक किया जा रहा है। तो क्या आपको इस बारे में जानकारी मिली है, और क्या इस विषय पे जांच किया जा रहा है? Every day we receive so many information. आपने रिसेंटली ये भी एक देखा था, किसी का टाउन पेपर को फटने की बात आई थी, वो भी मैटर कोर्ट में गया था। द इशू इज दैट आवर रिएक्शन वेदर इट इज कमेंस्ट्रेट टू द फैक्ट और नॉट। अगर आपको कोई बीमारी है तो आप 500 mg के पैरासीटामोल लेंगे कि डायरेक्ट 2000 mg के लेंगे, दैट proportion we have to maintain. So we receive every day so much information, and the ministry take action based on the gravity of that input. Every input or every information cannot be attributed for the fully reaction. और जब किसी भी इनपुट में हमें ग्रेविटी दिखाई दी, हमने तुरंत एक्शन लिया, किसी ने आकर कंप्लेन नहीं किया यूजीसी की नेट के एग्जामिनेशन में। तो ये बात हमको समझना चाहिए कि रिएक्शन कैन नॉट बी डन एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम फॉर एवरी इनपुट और फॉर एवरी एलिगेशन। वी आर इंश्योरिंग दैट रिएक्शन इज 100% कमेंस्ट्रेट टू द इनपुट, ग्रेविटी ऑफ द इनपुट, एंड as well as the credential, source credential is also very important factor when we take decision. So that is the. कुंदन, just a second please. कुंदन, मैम एक बात बताएं कि एक बात बताएं कि जैसे कि नेट में आपको पता चला और साइबर सेल से इनपुट भी आया, क्या नीट को लेके भी कोई एमएचए के साइबर सेल ने आप लोगों को कुछ इनपुट दिया है क्या? देखिए, नीट का there are several issues, उसको मिक्स नहीं करना चाहिए। एक ग्रेस मार्क का इशू था, दूसरा आपका एलिज्ड है कि बिहार में कुछ ऐसा हुआ, दैट एलिगेशन इज ऑल्सो अंडर इन्वेस्टिगेशन। तीसरा था जो गुजरात में अबाउट एलिगेशन मैल प्रैक्टिस। दीज आर 3 डिफरेंट काइंड ऑफ इशू। Grace mark issue has been completely addressed. Now the another issue is regarding alleged leak in the Bihar, that Bihar Economic Offence Wing is already doing the investigation, and there are many investigating agencies in the country. Many police agencies are there, many CIDs are there, premier national investigating agency hai. So when Bihar is doing investigation, we are relying on their input, and we have sought detailed input. काफी उन्होंने information मांगी है, NT ने share किया है. Ministry has also sought detailed information from them. Once we receive the detailed input from Bihar police, we will take action, and that action will be completely commensurate to the input which they provide, because we should leave all this matter to agency who is having competency to investigate the matter. excuse me, one last question.
And UGC is conducted twice a year. We have seen it is conducted in June and then in December. Now this time the reschedule of this examination, will it happen after the report is submitted by the agency or before the report is submitted? When can we expect the re-examination? See, we are completely aware that these examinations are aligned with the semester and the students who are about to appear into PhD or any eligibility test. And we will take cognizance of all the factors to ensure student interest at all level. किसी भी स्टूडेंट का इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज न हो पाए. इफ देयर बी एनी चेंजेस दैट विल आल्सो रिफ्लेक्ट इनटू द consequential impact or consequential event which happen in the calendar year. So that we will ensure. आप उसको बिल्कुल समझ लीजिए कि मिनिस्ट्री इज कमिटेड दैट अगर किसी एग्जामिनेशन के कैंसिल की वजह से कोई कम्युनिस्टेट कॉन्सिक्यूटिव एक्शन होता है तो वी विल इंश्योर कि स्टूडेंट का आगे भी हित उससे कॉम्प्रोमाइज न हो पाए. एंड एग्जामिनेशन डेट विल बी अनाउंस वेरी सून. Thank you so much. सरकार का क्या मैसेज है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस यूजीसी नेट मामले को लेकर के गोविंद जायसवाल ने की, जो कि संयुक्त सचिव हैं उच्च शिक्षा के. स्पष्ट तौर पर उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट ने सुओ मोटो एक्शन लिया है. इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C जिसे कहते हैं, MHA के तहत एक संस्था है जिसने खुद ही गड़बड़ी पाए जाने पर इस मामले में संज्ञान लिया और NTA ने इस पूरे यूजीसी नेट की परीक्षा को रद्द किया है. स्पष्ट तौर पर 2-3 चीज़ें उन्होंने कही कि किसी भी तरह से प्रक्रिया में, जांच की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं किया जाए. इसके लिए वो फिलहाल जो डिटेल्स हैं वो डाइवल्ज नहीं कर सकते मीडिया में, इससे जांच प्रभावित हो सकती है. दूसरी बात कि छात्रों के हितों का पूरा ख्याल रखा जाएगा. जल्दी ही नई तारीख इसकी घोषणा की जाएगी और छात्रों के भविष्य को ध्यान में रख करके जितने भी इनपुट्स आ रहे हैं उसको लेकर के उनके हित में फैसला लिया जाएगा. किसी भी तरह का जो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है उसको लेकर के जो CBI को जांच सौंपी गई है उस पर पूरा भरोसा जताते हुए शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हमें इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करना चाहिए और उसके बाद जो फाइंडिंग्स आएंगी उसके बाद किसी भी दोषी को इस मामले में बख्शा नहीं जाएगा. लेकिन छात्रों के हितों का ख्याल रखते हुए नीट पर भी उनको सवाल किया गया. उन्होंने कहा कि मिक्स करने की, बहुत सारे मुद्दों को आपस में मिलाने की ज़रूरत नहीं है. जो ग्रेस मार्क का मुद्दा था उसे सुलझा लिया गया है. बिहार और गुजरात में जो गड़बड़ियाँ हुई किसी खास सेंटर पे, उस पर कई सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इस वक्त जांच कर रही हैं और मामला विचाराधीन है. तो फिलहाल हम वापस चलते हैं और हमारा जो कार्यक्रम रंग तरंग चल रहा था उस पर आपको ले चलते हैं इस स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद. भरोसा सिर्फ तेजी से नहीं, बना है सटीक खबरों से. दावे नहीं, दिखाते हैं तथ्य. दिखावा नहीं, चुनते हैं सच. दस्तक सनसनी की नहीं, खबरों की देते हैं हम. यही है रिश्ता आपका हमारा. बना है अटूट भरोसा वर्षों की मेहनत से. DD न्यूज, भरोसा सच का. ये भरोसा और हो रहा है गहरा, क्योंकि आपका अपना चैनल अब है नए तेवर और नए कलेवर में. तो वो बेहतर होगा. बहुत सारे प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट जो हैं, कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट, उन्हें कुछ आर्टिस्ट ने किया है, परफॉर्म करते हैं. वो लोग विजुअल आर्ट्स के साथ इंस्टॉलेशन करते हैं, परफॉर्म भी करते हैं. तो वो उस आइडिया को हमने बच्चों के बीच ले जाने का काम किया है. तो एक बहुत अच्छा वर्कशॉप चल रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब ये बच्चे और अपने स्कूल में जाएंगे, अपने विद्यार्थियों, अपने टीचर से सब शेयर करेंगे, तो वो एक अच्छा वातावरण निर्मित होगा म्यूजियम के लिए. और जब म्यूजियम में आएंगे तो उनको हमारे मास्टरपीसेस के प्रति उनकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी और उनकी जिज्ञासा भी बढ़ेगी. संस्कृति मंत्रालय द्वारा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में बच्चों के लिए विभिन्न वर्कशॉप्स का आयोजन किया जा रहा है. धान के पौधे पानी की धारा के साथ कभी झुलसाते हैं और कभी लहराते हैं. मेंढक टर्रा रहे हैं. मेंढक पे आप कौन है? रहो. कबूतर अपने घोंसलों में
वर्कशॉप्स में बच्चों को प्रिंटिंग, पॉटरी, क्ले आर्ट, थिएटर, पेंटिंग, आर्ट ऑफ पपेट्री आदि कलाओं से रूबरू किया जा रहा है। आर्टिस्ट हूँ जिसमें हर समय कुछ नया सीखने की इच्छा रहती है और इसी इच्छा के साथ जब भी NGMA की वर्कशॉप्स होती है मैं कोशिश करती हूँ उनको अटेंड करने का और उसमें आने का, और हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट आते हैं, बच्चों को, बड़ों को, सबको समान रूप से सिखाया जाता है और कोई इसमें भेदभाव नहीं है। हर तरह के बच्चे आते हैं, स्पेशल चिल्ड्रन भी आते हैं जिनको ये देख के बहुत जॉय मिलता है और मुझे कोशिश रहती है कि कुछ भी नया तरीका कुछ सिखा रहे हैं तो मैं वो करूँ, आगे भी कुछ करती रहूँगी। और बहुत अच्छा लग रहा है कि हर इस रूम में कुछ ऐसा नहीं कोई बड़ा है छोटा है, सब उम्र के सब बच्चे बड़े सब लोग साथ साथ सीख रहे हैं। बच्चे भी खूब उत्साह के साथ इन वर्कशॉप्स में हिस्सा ले रहे हैं। I feel very nice about the classes. I feel that as if I am retaining all my past and happy memories in this art class. I have learned how to do pottery since last time. It was the first time we were doing pottery, and I had also learned. I already knew painting, but I didn't know how to do perfect painting. Like I have learned how to now paint without the color coming out of the line, and I have learned how to make things out of a circle, square, and be creative. I feel the classes enlighten us and awaken our inner soul, and they also encourage us to move a step forward in painting. मैंने लास्ट ईयर भी NGMA में अपनी समर कैंप्स आया था यहाँ पे, और यहाँ पे हमें आके काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है। अगर आप पेंटिंग में हो तो आपको पेंटिंग के बारे में काफ़ी अच्छी स्किल्स और न्यू टेक्निक्स सिखाई जाएंगी। अगर आप थिएटर आर्ट में हो तो आपको एक्टिंग, ड्रामा ये सब सिखाया जाएगा। और क्ले पोएट्री में आपको एक्चुअली क्ले से कोई ना कुछ लाइक अ पॉट और कुछ बनाना सिखाया जाएगा। सो मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे तो बहुत अच्छा है। यकीनन एक बेहद शानदार प्रयास इन नन्हे कलाकारों की ऊर्जा को सही दिशा देने का। कीर्ति बदेरा की रिपोर्ट, रंग तरंग, DD न्यूज। भारत की समृद्ध संस्कृति और विरासत का कोई सानी नहीं। यही तो है वजह जिसकी वजह से भारत एक बार फिर विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर है। भारतीय कलाओं में गुरु शिष्य परंपरा की बहुत ज़्यादा महत्ता है और आज भी गुरु और शिष्य इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आइए आपको ले चलते हैं एक ऐसे ही कार्यक्रम में, रिदम ऑफ रेवरेंस, जहां पर शिष्यों ने अपने गुरु उस्ताद KN दक्षिणमूर्ति को बेहद भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की, गुरु शिष्य परंपरा को बढ़ाते हुए। रिदम ऑफ रेवरेंस, इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ राजधानी दिल्ली के LTG सभागार में, जिसमें शिष्यों ने याद किया अपने गुरु KN दक्षिणमूर्ति को। रिदम ऑफ रेवरेंस भारतनाट्यम नृत्य शैली से सुसज्जित इस शाम में गुरु शिष्य परंपरा का आह्वान करते हुए शिष्यों ने अपने गुरु KN दक्षिणमूर्ति को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम को कोरियोग्राफ किया आयाम के स्टूडेंट्स की वर्तमान गुरु सिंधु मिश्रा ने। आज की जनरेशन में ये शास्त्रीय संगीत और नृत्य सीखने के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, इच्छा है।
विच इज़ वेरी वेरी इनकरेजिंग। हमारी संस्कृति और सभ्यता के लिए मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है। तो आज जो ये हम कार्यक्रम कर रहे हैं, ये इसका नाम हमने रखा है रिदम्स ऑफ रेवरेंस। मैं इन बच्चों को सिखाया है मैंने, इसलिए मैं इनकी गुरु कहलाती हूँ, लेकिन मैंने जिन गुरुओं से सीखा है उनके प्रति आज का ये कार्यक्रम पूरी तरह से समर्पित है। श्री गुरु के.एन. दक्षिणामूर्ति सर, श्री के.जे. गोविंदराजन सर और कमलिनी दत्त जी, इन तीनों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए करने के लिए ही हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और हर साल हम 2 इस तरीके के कार्यक्रम करते हैं ताकि ये जो यंग लड़कियां यहाँ सीखने के लिए आई हैं, इनके लिए इनको प्रोत्साहित करने के लिए, मतलब इतनी मेहनत के पीछे कुछ तो प्रोत्साहन इनको ज़रूरत है। छात्रों ने इस कार्यक्रम को अपने माता पिता को भी समर्पित किया, जिनके अटूट समर्थन और प्रोत्साहन ने उन्हें एक नई दिशा दी। कार्यक्रम की शुरुआत में गणेश वंदना को राग बाउली एवं ताल पर निबंध किया गया। इसके बाद राग तलंग में गुरु स्तुति की गई। अरुंधति चक्रवर्ती ने अपने नृत्य और भावपूर्ण प्रस्तुति से मीरा का चित्रण किया, जो अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण से एक गुरु की मांग कर रही हैं, जो उन्हें शाश्वत श्री कृष्ण तक पहुंचने के मार्ग पर अग्रसर करेगा। बच्चों ने गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस के प्रभु श्री रामचंद्र पर एक भजन के जरिए राग सिंधु, भैरवी एवं आदि ताल पर भरतनाट्यम की नृत्य प्रस्तुति दी। भरतनाट्यम नृत्य शैली के विभिन्न आयामों को प्रस्तुत करती नृत्य और संगीत को समर्पित इस शाम में शिष्यों ने अपने शानदार अभिनय से और प्रदर्शन से अपने गुरु की विरासत को आगे पहुंचाने का काम किया। रंग तरंग, डीडी न्यूज। भारत की जितनी भी नृत्य शैलियां हैं ना, सभी भावों से, अभिनय से परिपूर्ण है। सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं और अपनी अपनी महत्ता है। आइए आपको ले चलते हैं एक बेहद विशेष कार्यक्रम में, जिसका शीर्षक था नयनम। यहाँ पर कलाकार ने भरतनाट्यम नृत्य प्रस्तुति के जरिए और सिर्फ अपनी नयनों यानी कि आंखों के जरिए अपने भाव प्रस्तुत किए। भरतनाट्यम कलाकार अपेक्षा निरंजन ने भरतनाट्यम नृत्य नयनम प्रस्तुत किया, जो आंखों के माध्यम से व्यक्त की जाने वाली असंख्य भावनाओं और भावों की विषयगत खोज है। इस कार्यक्रम का आयोजन राजधानी दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में किया गया। अपेक्षा निरंजन ने अपने भावपूर्ण और सुंदर प्रदर्शन से दर्शकों का मन मोह लिया।